जय बाबा स्वामी। हिमालय का समर्पण योग भाग पहला, पेज नंबर 197। मैं यह सुनकर और घबरा गया और बोला, गुरुदेव, यह तो और कठिन हो जाएगा। मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ, तो मैं अपने चित्त पर नियंत्रण कैसे कर सकता हूँ? गुरुदेव ने उत्तर दिया, सबसे आसान तरीका है समर्पण। आप अपने गुरु को समर्पण करो तो चित्त शुद्धि और चित्त नियंत्रण दोनों ही साथ साथ आ जाएंगे। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ करना पड़ा और किया तो फिर मैं आ गया, और मैं आ गया तो फिर नियंत्रण कहाँ रहेगा? जिस प्रकार हम बीमार होते हैं तो किसी वैद्य को अपने आप को सौंप देते हैं, फिर वैद्य बीमारी की आवश्यकता के अनुसार दवाइयाँ देता है और दवाई देने के बाद हम ठीक हो जाते हैं, जबकि उन दवाइयों का हमें कोई ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार से सौंप देना आना चाहिए। जीवन में सब कुछ सीखा नहीं जा सकता है, क्योंकि सीखने के लिए बहुत है और जीवन बड़ा छोटा है। इसलिए छोटे से जीवन में बड़ा ज्ञान सीखने के लिए हमें सौंपना आना चाहिए, समर्पण करना आना चाहिए। जो आवश्यक है वह खुद ब खुद सीख ही जाते हैं। सीख जाते हैं कहने की अपेक्षा यह कहना चाहिए, खुद ब खुद आ जाता है। यह सुनकर मैंने भी मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं भी अपने आप को समर्पित कर दूंगा और अपना चित्त उनके ऊपर ही रखूंगा। मैंने भी तब से रोज सुबह नहा धोकर गुरुदेव पर चित्त रखकर एक बार श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने का निर्णय लिया। कल चल रही चर्चा को फिर आज सुबह आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने कहा, समर्पण शब्द में ही सब कुछ आ गया है, पर समर्पण शब्द का अर्थ लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं। अर्पण यानी आपके पास जो कुछ अच्छा है उसमें से कुछ अर्पण करना, वह भी अच्छे भाव के साथ, यह हुआ अर्पण। और समर्पण का अर्थ है आपके पास जो कुछ है वह सब ही समर्पित कर देना। लोग सब समर्पित कर देना यानी सब धन संपत्ति दे देना, सारा शरीर कार्य के लिए दे देना, या गुरु के कार्य जीवन भर करने का प्रण कर लेना, इस प्रकार के अर्थ लगाते हैं। इस प्रकार के अर्थ गलत है। गुरु शब्द आत्मिक स्तर का है और धन संपत्ति भौतिक स्तर की होती है, यानी धन संपत्ति का समर्पण से कोई संबंध नहीं है। शरीर से जीवन भर गुरु का कार्य करना या शरीर ही गुरु के कार्य में सौंपना भी समर्पण नहीं है, क्योंकि गुरु शब्द का आत्मिक स्तर का है और आप शरीर सौंपने की बात कर रहे हैं। जब धन संपत्ति सौंपना समर्पण नहीं है, शरीर सौंपना समर्पण नहीं है, तो फिर समर्पण क्या है और कैसे किया जाए? सबसे पहले समर्पण शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। समर्पण शब्द आत्मिक है, गुरु शब्द आत्मिक है, तो किए जाने वाले समर्पण का भाव भी आत्मिक ही होना चाहिए। समर्पण शब्द का अर्थ अपने आप को शारीरिक रूप से संपूर्ण नष्ट कर आत्मिक रूप से अपने गुरु की आत्मिक शक्तियों में समाहित हो जाना है। जिस प्रकार से दूध में शक्कर घोलते हैं तो शक्कर दूध में ही घुल जाती है, शक्कर का अलग अस्तित्व ही नहीं होता है। हाँ, दूध में शक्कर घुलने से दूध मीठा लगने लग जाता है, यानी स्वाद बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार शिष्य जब गुरु को समर्पण करता है तो शिष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जब शिष्य का अलग अस्तित्व ही नहीं है तो फिर शिष्य अपनी संपत्ति, अपना शरीर गुरु को कैसे सौंप सकता है? क्योंकि वह उसका रहा ही नहीं, तो सौंपने का प्रश्न ही कहाँ आता है। मैं
धन समर्पित कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी जीवित है। मैं शरीर सौंप रहा हूँ, यानी मैं अभी जीवित है। यह संपत्ति सौंपना व शरीर सौंपना आसान है, क्योंकि यह सौंपकर भी मैं जीवित रह ही जाता है। मैंने संपत्ति सौंपी, मैंने शरीर सौंपा। समर्पण करना यानी संपत्ति सौंपना, शरीर सौंपना नहीं है। समर्पण का अर्थ मैं को ही सौंप देना है। मनुष्य का यह मैं बड़ा धूर्त होता है। यह आपको संपत्ति सौंपने को कहेगा ताकि वह खुद बचा रहे। वह आपको शरीर सौंपने को कहेगा ताकि वह मैं बचा रहे। हमें इस मैं के झांसे में नहीं आना है, हमें इस मैं को ही सौंप देना है। अरे यह मैं को सौंप देना ही सच्चा समर्पण होता है। समर्पण यानी अपने अस्तित्व को नष्ट कर, शून्य कर देना है, खाली कर देना है, ताकि गुरु कृपा में परमात्मा की ऊर्जा उतर सके। जब हम किसी को समर्पण करते हैं, जिस गुरु को समर्पण करते हैं, वह गुरु भी माध्यम ही होता है। वास्तव में गुरु के माध्यम से हम परमात्मा को ही अपना समर्पण करते रहते हैं, तो हम ही परमात्मामय हो जाते हैं। लेकिन यह समर्पण आत्मिक स्तर पर होना चाहिए, अन्यथा मैं कभी भी आपको किसी भी स्तर से गिरा सकता है। गुरु के प्रति समर्पण का भाव केवल झुकने से ही निर्मित हो जाता है, बशर्ते झुकना शारीरिक न होकर भीतर से होना चाहिए, क्योंकि झुकने के साथ साथ हम शुद्ध होते जाते हैं। गुरु भी हमारा परमात्मा के सामने झुकने का निमित्त मात्र ही होता है। इन सब का अभ्यास करना होता है, इन सब की साधना करनी होती है। एक बार में समर्पण का भाव लाने में से समर्पण नहीं हो जाता है। यह निरंतर करने की प्रक्रिया है, ताकि यह समर्पण बनाए रखा जा सके। जैसे एक बर्तन है जो गंदा है, दाग लगे हैं, तो हम उसे मांजते हैं और लगातार कई बार मांजते हैं, तो कहीं जाकर वह स्वच्छ होता है। और वह चांदी का बर्तन स्वच्छ होने के बाद अगर ऐसे ही रख देंगे कि स्वच्छ हो गया, तो वह समय के साथ फिर गंदा हो जाएगा। यानी वह चांदी का बर्तन स्वच्छ हो जाने के बाद इसलिए भी मांजना पड़ता है ताकि वह स्वच्छ ही बना रहे, गंदा ना हो। ठीक इसी प्रकार से एक बार पूर्ण समर्पण भी कर दिया तो भी उस भाव को बनाए रखना पड़ता है, ताकि अपने समर्पण का भाव सदैव एक सा बना रहे, उस पर समय की धूल न पड़े। यानी समर्पण करना और किए गए समर्पण के भाव को बनाए रखना, ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य है। बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि न बनाए रखने पर पाया हुआ सब खो सकते हैं। इसलिए समर्पण बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण होता है, और यह निरंतर साधना की तरह रोज की जाने वाली प्रक्रिया है। एक पत्थर भी पड़ा रहे तो उस पर भी धूल व कचरा जमा हो जाता है। समर्पण तो जीवित व्यक्ति के आत्मा का भाव है, इस पर भी आसपास के लोगों का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए समर्पित साधक के लिए अपना समर्पण का भाव बनाए रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहेंगे उनका भी बुरा प्रभाव हम पर पड़ता ही है, और जो समर्पित नहीं होते उनका तो प्रभाव पड़ना ही है, क्योंकि उनका मैं ईर्ष्या को रखता है। मैं अभी तक पूर्ण समर्पित नहीं हो पाया, यह कैसे पूर्ण समर्पित हो गया। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ईर्ष्या रहती है, इसलिए यहाँ यह अच्छा है। तुमसे ईर्ष्या करने, तुम्हें दूषित करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले ही हो। तुम्हें चित्त को भीतर की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही सब कुछ खजाना रखा हुआ है। वह खजाना तुम्हें भीतर गए बिना प्राप्त नहीं हो सकता है,
क्योंकि वह पाने में तुम सफल हो जाओ तो सत्य प्रेमी आत्माओं के लिए एक नई संभावना का द्वार खुलेगा। भीतर जाओ और भीतर जाओ और खोजो कि मेरा अस्तित्व क्या है। भीतर जाओगे तो पाओगे कि सारा ज्ञान का सागर भीतर ही भरा पड़ा है। एक कस्तूरी मृग जैसी तुम्हारी स्थिति है। कस्तूरी मृग की नाभि से कस्तूरी की खुशबू फैलती रहती है और सब आनंद लेते रहते हैं। बस उसे ही नहीं मालूम रहता कि कस्तूरी की सुगंध उसी की नाभि से आ रही है और उस सुगंध की खोज में सारे जंगल में उस सुगंध को ढूंढते रहता है। बस तुम भी ऐसे ही कस्तूरी मृग हो कि तुम्हें मालूम नहीं कि सुगंध बाहर से नहीं, तुम्हारे ही भीतर से आ रही है। मैं बड़ा गंभीर हो गया। कौन सा ज्ञान भीतर भरा हुआ है? ये गुरुदेव भी पुराने गुरुदेव की तरह भीतर जाने के लिए ही कह रहे हैं। इसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। मैं अपने आप को ही एक रहस्यमय व्यक्ति समझने लग गया और एकदम लगा कि गुरुतत्व बाहर से अलग अलग लगे लेकिन अलग होता नहीं है। दोनों गुरुदेव एक ही बात कह रहे थे, भीतर झांको, भीतर जाओ। यही की यही बात पहले वाले गुरुदेव ने भी कही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगा ये दोनों गुरुदेव मुझे गणित का वह सवाल छुड़ाने को दे रहे हैं जो सवाल छुड़ाकर ये उसका उत्तर जानते हैं, और एक निश्चित उत्तर है जो इन्हें मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। मैंने भविष्य में झांकना ठीक नहीं समझा। जब वे बताना नहीं चाहते तो शायद इस समय जानना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने फिर इस विषय पर सोचना ही छोड़ दिया। जो भविष्य में होगा सामने आ जाएगा। आज को क्यों उस कल के बारे में सोचकर गवाऊं? यह सच प्रतीत हुआ। मैं आज में प्रसन्न था, खुश था, गुरुदेव के सानिध्य में था। रात होने वाली थी। मैंने भी सोना ही उचित समझा और सोने चला गया। दूसरे दिन गुरुदेव की व्यस्तता के कारण बात नहीं हो सकी, लेकिन शाम के समय मैं गुरुदेव के साथ पहाड़ के शिखर तक गया। वहीं पर हम दोनों बैठे रहे। अचानक ही गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, मनुष्य का चित्त अगर किसी वस्तु पर जाता है तो वह चित्त का थोड़ा सा प्रभाव होता है, लेकिन एक ही वस्तु पर बार बार जाता है तो वह अधिक प्रभाव होता है, और किसी मनुष्य पर जाता है तो भी अधिक प्रभाव जाता है, और एक ही व्यक्ति पर बार बार जाता है तो उसमें चित्त नष्ट ही हो जाता है। कहीं भी चित्त गया तो क्षणिक होना चाहिए, जैसे पानी का एक बुलबुला क्षण में उभरा और क्षण में ही समाप्त हो गया, या कहीं चित्त गया तो दूसरे क्षण हट जाना चाहिए। चित्त इतना नियंत्रित होना चाहिए। चित्त का माध्यम आंखें होती है। तुम किसी व्यक्ति को देखो और उसकी आंखों में मत देखो तो उस व्यक्ति में चित्त नहीं जाएगा, और चित्त नहीं जाएगा तो चित्त नष्ट भी नहीं होगा। चित्त पर नियंत्रण करने का अभ्यास करना होता है। यह कुछ समय में होने वाली घटना नहीं है। मैंने उस दिन जानबूझकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली थी कि तुम में कितना धैर्य है, क्योंकि यह आत्मज्ञान का बीज बोना ही केवल हाथ में है। बीज अंकुरित करना अपने हाथ में नहीं होता है। जिस प्रकार से एक किसान जमीन में बीज को बो देता है और बाद में बरसात की राह देखता है और प्रभु को प्रार्थना करता है कि जल्दी जल्दी पानी बरसाए ताकि उसके द्वारा बोया गया बीज अंकुरित हो सके। प्रार्थना करने के अलावा किसान और कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही गुरु का भी होता है। गुरु भी अपना आत्मज्ञान का बीज शिष्य को दे सकता है और प्रभु से प्रार्थना कर सकता है कि वह बीज की तरह अंकुरित हो, पर गुरु स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावनाएं छुपी हुई होती है, वैसे ही प्रत्येक शिष्य में भी गुरु बनने की संभावना छुपी होती है। इसलिए
इसमें आत्मज्ञान का बीज बोने के बाद गुरु को भी धैर्य से काम लेना पड़ता है। और हमारे काल तक एक गुरु एक शिष्य को आत्मज्ञान देता है, तो एक ही शिष्य होने के कारण धैर्य कम रखना पड़ता है। तुम्हारे जीवन काल में तो आत्मज्ञान का प्रसार होने वाला है। यह आत्मज्ञान लाखों लोगों तक अनुभूति के माध्यम से पहुंचने वाला है। इसलिए तुम्हें तो धैर्य की बड़ी आवश्यकता होगी। वास्तव में ऐसा कहा है कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। पर इस आत्मज्ञान के प्रसार में आत्मज्ञान देने का भी कर्म घटित नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह देने की स्थिति ही तब प्राप्त होती है जब कर्ता का भाव पूर्णतः नष्ट हो जाए, और दूसरा, जब सुपात्र शिष्य न हो तो यह दिया ही नहीं जाएगा। यानी यहाँ भी दिया नहीं जाता, स्वयं ही चला जाता है। इसलिए भी कर्ता का भाव नहीं होता है। तुम्हारे जीवन काल में यह कार्य सामूहिक रूप से होगा। लाखों लोग तुम्हारे माध्यम से प्राप्त करेंगे। लाखों लोगों के मोक्ष का मार्ग तुम्हारे द्वार से खुलेगा। इतनी बड़ी घटना के तुम माध्यम बनोगे। इसीलिए धैर्य का तो तुम्हारे जीवन में बड़ा महत्व है। तुम्हारे माध्यम से इस आत्मज्ञान को लाखों लोग प्राप्त करेंगे। इसलिए यह कैसे घटता है वह समझना आवश्यक है। पहले तो यह ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने आ गया वह इसके योग्य ही है, अन्यथा वह सामने आएगा ही नहीं, और सामने आया भी तो वह टिकेगा ही नहीं। इसलिए किसी की योग्यता पर विचार करना कि जो आया वह योग्य है या नहीं, यह कार्यक्षेत्र तुम्हारा नहीं है। तुम सागर हो। जिस प्रकार सागर तक पापी व पुण्यवान दोनों पहुंच सकते हैं, और वह दोनों को ही हृदय से अपनाता है, क्योंकि उसकी विशालता के कारण किसे अपनाना और किसे न अपनाना यह नियंत्रण संभव नहीं होता है। इस समुद्र की तरह तुम्हारा स्वरूप भी बड़ा विशाल है। तुम भी उस विशालता को प्राप्त करोगे, और फिर किसे अपनाए और किसे न अपनाए यह प्रश्न नहीं होगा। इसलिए योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो सामने आ गया और टिक गया वह योग्य ही है। अयोग्य आत्मा तुम्हारे तक पहुँचेंगी ही क्यों? वह आत्मा निश्चित आत्मज्ञान का बीज पाने योग्य ही है, इसीलिए पहुँची है। आत्मज्ञान का बीज प्राप्त करना और उस बीज को अंकुरित करना, इन दोनों के बीच काफ़ी समय लगता है। कई बार 3-4 जन्म भी लग जाते हैं। कई आत्माएं वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल हो जाने पर आत्मज्ञान का बीज प्राप्त तो कर लेती है, पर भीतर से चित्त कहीं और होता है। इसलिए आत्मा को आत्मज्ञान का बीज तो मिल गया, पर वह उस बीज को अंकुरित नहीं कर सकी, तो बीज तब तक वहाँ ही पड़ा रहेगा जब तक भीतर वह उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता है। अब वह भीतर का वातावरण अनुकूल करना उसी आत्मा का स्वयं का कार्यक्षेत्र है। उसमें तुम क्या करोगे, यह तुम्हारा क्षेत्र ही नहीं है। कई आत्माएं तुम्हारे जीवन में आने वाली है जो बीज ही इस जीवन में पाने की योग्यता रखती है, बीज को अंकुरित करने की योग्यता नहीं रखती, तो वह इस जन्म में बीज प्राप्त करेगी और अगले जन्म में बीज अंकुरित होगा। अधिकतर ऐसा ही होता है। आत्मज्ञान का वृक्ष निर्मित होने में अनेक जन्म लगते हैं, इसलिए तुम्हें केवल बीज बोने का ही कार्य करना है। वे बीज अंकुरित ही हो यह मत सोचना। इसलिए वे अंकुरित नहीं हुए तो निराश मत होना। वे अंकुरित अवश्य होंगे, क्योंकि यह एक अच्छी किस्म का बीज है, इसलिए यह बीज अंकुरित अवश्य होगा। हाँ,
यह बीज कब अंकुरित होगा यह पता नहीं है। ऐसा इसलिए होगा कि ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने आत्मज्ञान के बीज को न जानते हुए ग्रहण किया है। वे आत्माएं सांसारिक मायाजाल में इतनी लिप्त होंगी कि इस बीज का एहसास ही उन्हें नहीं होगा। क्या तुमने उन्हें दिया है यही एहसास न होगा। उस आत्मज्ञान के बीज का कोई महत्व ही मालूम नहीं हुए तो स्वाभाविक ही है कि जो मिल गया आसानी से ले लिया, क्योंकि तुम्हारी देने की और उनकी लेने की घटना बड़ी आनंददायी होगी, इसलिए वे लेने के लिए आसानी से राजी हो जाएंगे, भले ही वे उसे जानते भी नहीं हो। और तुम क्या हो यह भी जानना उन्हें आवश्यक नहीं है। यह तो ऐसा ही है कि एक दरिद्र मनुष्य को बहुमूल्य हीरा दिया जाए। हीरे की चमक और देने वाले देवता का आकर्षक रूप देखकर हीरा ले तो लिया, पर यह बहुमूल्य हीरा है यह पता नहीं है। उसे लिया और रख लिया। अब जब तक उसे यह ज्ञान कराने वाला न आए कि तुमने जो लिया है वह हीरा है, तब तक उस हीरे का मूल्य ही नहीं है। ऐसा ही लोगों के साथ होगा, क्योंकि ठीक से ऐसा ही तुम्हारे साथ भी तो हुआ है। तुम्हें तुम्हारे गुरु ने क्या दिया है, उस आत्मज्ञान के खजाने को तुम जानते ही नहीं, और वे देने वाले साक्षात परमात्मा थे यह भी जानते नहीं हो। न तुम देने वाले को जानते हो और ना ही जो तुम्हें शिव बाबा ने दिया है वह क्या है यह जानते हो। तुम स्वयं को भी जानते नहीं हो। और मेरी अवस्था तो ऐसी है कि आज कुआं ही पैसे के पास चला आया है। तुम जो बाहर खोज रहे हो वह सब तुम्हारे ही भीतर है। हम सभी गुरु एक ही कार्य कर रहे हैं। तुम्हें देने वाले श्री शिव बाबा को तुम जानो तो ही तुम्हें उन्होंने क्या दिया है वह जानोगे, और वह जाना तो ही स्वयं को भी जान पाओगे। सारा रहस्य भीतर है। भीतर जाओ और अपने गुरु को जानो। हम जब गुरु जानते हैं, सब जानते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या है। ये पशु पक्षी जानते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या है, बस तुम ही नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर क्या है। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आपने मुझे मार्गदर्शन दिया कि आत्मज्ञान के बीज को अपने गुरु पर चित्त रखकर अंकुरित करना चाहिए, तो कृपया उन आत्माओं का भी मार्गदर्शन करें जो मेरे माध्यम से बीज तो प्राप्त करेंगी पर इस जन्म में अंकुरित नहीं कर पाएंगी। वे इसी जन्म में ही अपना आत्मज्ञान का बीज अंकुरित कर सके। आप करुणा के सागर हैं। आप यह रहस्य बता दे तो बड़ी कृपा होगी। जैसा मैं आपसे लाभान्वित हो रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा, वे आत्माएं थोड़ी ही पहुँच पाएंगी। इसलिए कृपया उन आत्माओं की प्रगति का मार्ग बताने की कृपा करें। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् 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 अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवच्चोर्ध्वात्तात् अवद्धरात्तात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाय द्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययेति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वम् अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं,
तं ब्रह्मा तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च आन्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकृषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ।
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम 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 श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तालु आँख पे रख के ध्यान करो।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी आत्माएं पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करते हैं कि महाराष्ट्र में स्वयं गुरु शक्तियों का आगमन श्री गुरु शक्ति धाम के माध्यम से हो। हमारे गुरुदेव स्थायी रूप से महाराष्ट्र में अपनी शक्तियों को स्थापित करें। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है। अगर हमसे कोई भूल या गलती हुई है तो हमें क्षमा करें गुरुवर। स्वामी जी, आप तो करुणा के सागर हैं। आप ही हमारी गुरु माहुली है। आप हमें स्वीकार करें, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। आप हमारे भीतर केवल उस भावना, श्रद्धा और आत्मीयता को जगाएं कि हम सभी एक दूसरे से आत्मीयता से जुड़े रहे। यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है।
शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो
नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी